नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का मित्र सर्वेश कुमार मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व मौर्य परिषद। आज मैं एक घटना के बारे में वर्णन करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। आपने सुना होगा, देवरिया में एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ है। देवरिया में एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ है। ये समझ लीजिए हृदय विदारक घटना है। यहाँ पर प्रेमचंद यादव को पहले मारा गया। प्रेमचंद यादव जी को मारा गया, उस पर शासन या प्रशासन की तरफ से कोई क्रिया ना होने के कारण शायद यादव जी के समर्थकों ने ब्राह्मण परिवार पे हमला बोलकर ब्राह्मण परिवार के एकाएक 5 लोगों का सफाया कर दिया। तो यह इस घटना को मैं किसी के तरफ से समर्थन नहीं करता हूँ, अपितु मैं इतना कहना चाहूँगा कि विश्व मौर्य परिषद इसका घोर निंदा करता है और इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों से इसी प्रकार का जंगल राज चल रहा है। मैं किसी सरकार की ना तो बुराई करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ना ही प्रशंसा करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अपितु मैं ये कहना चाहता हूँ, एक चीज़ हमको सूचना मिली है न्यूज़ के माध्यम से कि प्रेमचंद यादव जी का हत्या जो है कि पहले हुआ, उसके बाद जो है कि ब्राह्मण परिवार को जो है कि आक्रोशित भीड़ ने मार डाला। तो इस पर ब्राह्मण परिवार में कुछ 1-2 लोग बच गए। तो उनको देखने के लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जाते हैं और कुछ उनके जनप्रतिनिधि जाते हैं और कुछ सांसद, कुछ विधायक जाते हैं, परंतु प्रेमचंद यादव जी के यहाँ कोई नहीं जाता। ये काफ़ी निंदनीय है। हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि एक मुख्यमंत्री जो एक परिवार को देखने जाता है और एक परिवार को देखने नहीं जाता है, ये दोहरी नीति की मैं घोर निंदा करता हूँ। और मेरी संवेदनाएँ प्रेमचंद यादव जी के परिवार के साथ है और सदैव रहेगा। हालाँकि ब्राह्मणों के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए था, अपितु मैं एक धार्मिक दृष्टिकोण से एक कहानी सुनाना चाहूँगा कि रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था। उसके बदले में प्रभु श्री राम ने रावण का समूल वंश विनाश कर दिया। उसमें सूर्पणखा बची थी और उसके गर्भ में एक बच्चा बचा था। हालाँकि देवरिया के घटना से इस कहानी का कोई लेना देना नहीं है। हम कोई देवरिया के बारे में इसका वर्णन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री जी, यह पूरा का पूरा प्रदेश आपका है। तो आपसे एक निवेदन है और सभी लोग ये हमारा वीडियो मुख्यमंत्री जी तक ज़रूर पहुँचाएँ कि उत्तर प्रदेश में कोई भी इस प्रकार का घटना होता है, कोई भी इस प्रकार का दुराचार होता है, हत्या संबंधित, मर्डर संबंधित, तो अगर आप जो है कि मुख्यमंत्री हैं और आप एक के पास जाएँगे, एक के पास नहीं जाएँगे, तो ये दोहरी नीति कैसे चल पाएगी? बताइए, नहीं चल पाएगी ना। तो मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि अगर जा रहे हैं मृतकों के पास या मृतकों के परिवार के पास, तो सभी के पास जाएँ, अन्यथा किसी के पास ना जाएँ। ना जाकर अपने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं, लेकिन स्वयं ना जाएँ। इससे जो है कि माहौल भी अच्छा बना रहेगा, आपका विरोध भी नहीं होगा। क्योंकि आप भी जानते हैं, शायद आप ही के शब्द हैं कि जो जिस भाषा में समझता है, उसको उसी भाषा में आप समझाते हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप समझदार हैं और शायद आप बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ख़ासकर प्रेमचंद यादव ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और ओबीसी में बहुत सी जातियाँ आती हैं। वर्तमान स्थिति में मैं देख रहा हूँ ओबीसी वालों के साथ जो हृदय विदारक घटना हो रही है। अभी हाल ही में जो है कि देवरिया के पहले एक आजमगढ़ में भी घटना घटी थी। ज़मीनी विवाद वहाँ भी था। शीला मौर्य का हत्या कर दिया ब्राह्मणों द्वारा। उस पर भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। तो इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। ख़ासकर अधिकारियों की लापरवाही से ऐसा हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश के सरकार से के साथ-साथ मैं केंद्र सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा कि चाहे आईएएस, आईपीएस किसी भी रैंक के अधिकारी हों, अगर वो मनमानी कर रहे हैं तो केंद्र सरकार उनको
उनकी नौकरी से हमेशा हमेशा के लिए निकालने का कार्य करे, ताकि देश और प्रदेश सुरक्षित रहे। क्योंकि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पुलिस प्रशासन हो या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हों और भी अधिकारी हों, इन सभी लोगों की लापरवाही से और इन सभी लोगों की मनबढ़ई से, मनमानी से इस प्रकार की घटना को बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार की घटना को बढ़ावा ना मिले, इसके लिए केंद्र सरकार कोई ठोस निर्णय लेने का कार्य करे। बस और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लास्ट में फिर कहना चाहूँगा, मेरी संवेदनाएँ प्रेमचंद यादव जी के साथ है और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि सभी मृतकों के घर जाएँ, अगर जा रहे हैं, अन्यथा किसी के घर ना जाएँ। मेरा एक सुझाव भी है यही, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि वोट बैंक की राजनीति आप भी करते हैं, आप सनातनवादी हैं, तो क्या यादव सनातनी नहीं है? वो भी सनातनी है। तो सनातन परिवार को बचाए रखने के लिए सनातन में जितने भी जातियाँ आती हैं, सबके साथ आपको खड़ा रहना चाहिए, आपको पक्षपाती नहीं बनना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग हमारी इस बात को मुख्यमंत्री तक और केंद्र सरकार तक ज़रूर पहुँचाएँगे। और बाकी एक चीज़ तो है कि कहीं हमने पढ़ा था कि कानून भी ऐसा है कि अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कानून हाथ में व्यक्ति ले सकता है। तो अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो प्रेमचंद यादव के समर्थकों ने परिवार की सुरक्षा के लिए कानून हाथ में लिया। वो सही किए कि नहीं किए, लेकिन जहाँ तक कानून हाथ में लेने की बात आती है, परिवार की सुरक्षा की बात आती है, तो उस एंगल से उन्होंने सही किया। लेकिन इतने लोगों को मारना उचित नहीं था। एक मरा था तो एक ही मारना चाहिए था। मैं नहीं कह रहा हूँ मारना चाहिए था, उसका भी कई प्रावधान होता है, कानून होता है। लेकिन ठीक है, जब अधिकारी करप्ट हैं, शासन प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो व्यक्ति कर भी क्या सकता है? एक के बदले 4-5 मारेगा ही। और नहीं मारना चाहिए, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। लेकिन फिर भी ऐसा घटना हो गया है, उसको तो वापस हम ला नहीं सकते। किसी का घर गिराने से भी हम वापस नहीं ला सकते किसी को मार देने से भी मरे हुए को वापस नहीं ला सकते। इसके लिए जो बचा है, उसको बचाने का कार्य सरकार करे, चाहे वो यादव परिवार हो या पंडित परिवार हो। सबको एक साथ बैठा करके समझाने बुझाने का कार्य करे। किसी को मारने पीटने से कोई वापस नहीं आने वाला है। इसके लिए सब लोग एक सामंजस्य बना करके रहें और एक दूसरे का सहयोग करें, और देवरिया के साथ साथ पूरे प्रदेश व देश में शांति व्यवस्था स्थापित करने का कार्य करे सरकार। और जो है कि प्रशासन, पुलिस और जो भी लोग हैं इस क्षेत्र में, सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करते हुए, और ग्रामीण लोगों से भी और तमाम संगठनों से भी यही निवेदन है कि सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करते हुए शांति और सौहार्दपूर्वक किसी भी त्यौहार को मनाएं, और जो है कि शांति का माहौल बनाए रखने का हर संभव प्रयास करें। बस मैं इतना कहना चाह रहा था, और सभी लोग शेयर कीजिए इस वीडियो को। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होता है। घटनाएं होती हैं, घटनाएं नहीं भी होती हैं, लोग आते हैं चले जाते हैं। तो इसके लिए मित्र, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास साफ सफाई रखिए। मिलते हैं तब तक अगले विषय को लेकर के चर्चा करते हुए। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।